श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, इस प्रकार दया से परिपूर्ण, अश्रु से भरे, व्याकुल नेत्रों से देखते हुए दुखित हृदय अर्जुन से मधुसूदन कहने लगे, हे अर्जुन, ऐसे विकट समय में यह मोह कहाँ से आया? ऐसा मोह शूद्र पुरुषों को होता है। इससे न परलोक में स्वर्ग मिलता है और न संसार में कीर्ति होती है। हे पार्थ, तू कायर मत बन, तुझे यह उचित नहीं है। शत्रुसूदन, हृदय से नीच बुद्धि का त्याग कर उठ खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं संग्राम में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं से युद्ध किस प्रकार करूँगा? हे शत्रु निकंदन, हे दोनों पूजाओं के योग्य, इन पर बाण कैसे चलाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, भिक्षा का अन्न खाकर समय बिता ले तो यह भी बहुत उत्तम है, पर गुरुजनों को मारकर रुधिर से लिप्त भोगों का भोगना उत्तम नहीं है। जो हम अधम काम करने को तत्पर हो भी जाए तो हम यह नहीं मालूम कि कौन बली है, वे हमको जीतेंगे या हम उन्हें। जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मारकर हमारा जीना भला नहीं है। इसमें धर्म की रक्षा का पुण्य है और कुल के क्षय का दोष। इन दोनों बातों से मेरा चित्त डावाडोल हो गया। अब मैं ऐसा मूढ़ हो गया हूँ कि मुझे धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि युद्ध करना या भिक्षा मांगकर निर्वाह करना, इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है? इनमें जो उचित हो सो कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरा धर्म बचे और जो निश्चय ही कल्याण करने वाला हो, उपाय हो, वही कहिएगा। हे प्रभु जी, संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पाऊँ और देवलोक जो स्वर्ग है उसका अधिपति बन जाऊं, तो भी मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझता जिससे इंद्रियों को दुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो जाए। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, शत्रुओं को संताप देने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण जी दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े अर्जुन को शोकयुक्त देखकर कुछ हंसते हुए कहने की इच्छा से विचारने लगे कि अर्जुन को देह और आत्मा के अविवेक से शोक उत्पन्न हुआ, सो जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा तब तक शोक नहीं मिटेगा। यह सोचकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, जो विवेक पुरुष हैं वे किसी की चिंता नहीं करते, पर तुम सोच करते हो और पंडितों के समान बातें बनाते हो। यह तुम्हारे अहंकार ठीक नहीं। विद्वान लोग जीते हैं और मरे हुए का सोच नहीं करते, क्योंकि जीना मरना दोनों ही मिथ्या है। हे अर्जुन, क्या ये सब पहले नहीं थे और क्या आगे नहीं होंगे? यह बात नहीं है। इसके पहले मैं भी था और तुम भी थे, और यह सब राजा भी थे। आगे भी हम, तुम और ये सब राजा होंगे। हे अर्जुन, जैसे इस देह की बाल्यावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जीव भी इस देह को छोड़कर दूसरी देह पाता है। इसमें विवेकी पुरुषों को मोह करना उचित नहीं है। कुंती नंदन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सर्दी, गर्मी और सुख दुख के देने वाले हैं। जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है। इससे हे अर्जुन, इनको सहना उचित है। हे अर्जुन, जिनको यह इंद्रियों के विषय नहीं सताते हैं और सुख दुख को समान जानते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। हे अर्जुन, सुख दुखादि नाशवान पदार्थ सभी अनित्य हैं और सत और आत्मा है, उसको तू अविनाशी जान।
तत्वदर्शियों ने भाव और अभाव इन दोनों का तत्व देखा है। जो सब में व्यापक है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भारत, यह देह विनाशी है। इसमें जो जीव रहता है वह अविनाशी है और परिणाम रहित है। फिर इस अनित्य देह के वास्ते अपना धर्म क्यों छोड़ता है? इससे हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई कहे कि अमुक को मैंने मारा है, सो वे दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा और ना किसी ने मारा है। आत्मा अमर है। इस आत्मा को ना कोई मार ही सकता है, ना ही यह मरती ही है। तू तो भीष्म पितामह के मरने का सोच करता है, वह व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो किसी तरह मरती नहीं। केवल पुरुष का नाश, शरीर का नाश होता है। इससे खड़े होकर युद्ध करो। हे अर्जुन, यह आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है, ना कभी पहले हुआ था और ना आगे होगा। यह आत्मा जन्म रहित है, नित्य है, सदा एक रस है और सनातन पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अविकारी समझता है, वह किसको मरवाता और किसको मारता है? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुरातन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तात्पर्य यह है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्यागने में कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही देह के त्यागने में भी कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन सुखा नहीं सकती। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, क्योंकि यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर है, अचल और शाश्वत है। हे अर्जुन, यह आत्मा इंद्रियों से परे है, मन से विचार के योग्य नहीं है। ऐसे विकार रहित आत्मा को जानकर इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, जो मरा है वह जन्म अवश्य लेगा। इससे उपाय रहित बातों के लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है और तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। हे भारत, मनुष्य आदि प्राणी जन्म लेने से पहले दिखाई नहीं देते और न मरने के बाद प्रकट होते हैं। केवल जन्म मरण के बीच वाली मध्यावस्था में दिखाई पड़ते हैं। तो अब सोच करने की बात ही क्या है? हे अर्जुन, कोई तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कोई आश्चर्य से कहते हैं और आश्चर्य से सुनते हैं, और कोई इसे सुनकर नहीं समझते। यह आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय ना किया जाए कि यह क्या है? हे भारत, सब की देह में जो आत्मा है वह अविनाशी है। फिर इनके लिए तुम्हारा सोच करना व्यर्थ है। फिर जो तू अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करे तो भी तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से उत्तम कोई धर्म नहीं है। हे पार्थ, यह समय अपने आप उपस्थित हो गया है। युद्ध काल में स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। पुण्यवान क्षत्रियों को ही यह युद्ध समागम मिलता है, अर्थात जो क्षत्रिय युद्ध में मरते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। जो तू क्षत्रिय होकर संग्राम नहीं करेगा तो तेरा धर्म भी छूट जाएगा और कीर्ति भी जाती रहेगी, तुझे पाप लगेगा। मनुष्य तुझको सदा बुरा कहेंगे। देखो, प्रतिष्ठित पुरुषों को अपकीर्ति मरने से भी बुरी है। ये सब महारथी योद्धा तुझको रणभीरु कहेंगे। जो तुझको बड़ा मानते हैं उनकी दृष्टि में तू बलहीन हो जाएगा, और यही तेरा तुझसे कहनी बातें कहेंगे और तेरे बल पौरुष से सदा निंदा किया करेंगे। अब बताओ, इससे बड़ा दुख कौन सा है? हे कौन्तेय, तू इस संग्राम में मारा जाएगा तो सीधे स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भरेगा। तेरी दोनों तरह जीत है। इससे दृढ़ विचार कर तू युद्ध को खड़ा हो जा। सुख दुख हानि लाभ एक समान जानकर खड़ा हो जा। अर्जुन, जो कुछ मैंने तुझसे कहा वह सांख्य शास्त्र के अनुसार आत्मा और देह का तत्व समझाया है। अब बुद्धि योग को कहता हूँ, सुन। इस बुद्धि योग को सुनने से सुख दुखादि जो कर्म बंधन है
उससे छूट जाओगे। अर्जुन, इस कर्मयोग में प्रारंभ का नाश नहीं होता, अर्थात प्रारंभ होने पर समाप्त भी हो जाए तो उसका फल मिलता है, न इसमें कुछ पाप है। इस धर्म का लेश मात्र भी पालन जन्म मरणादि रूपी बड़े भयों से रक्षा करता है। हे कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है, अर्थात जिनकी बुद्धि निश्चल हो गई है वे मोक्ष के साधन रूप इस कर्मयोग में लग जाते हैं। जिनका मन विचलित है उनकी बुद्धि अनेक है, अर्थात तरह तरह के झगड़े में फंस जाते हैं और उनकी शाखाएं भी अनेक हैं। हे पार्थ, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का प्रयत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान हैं, मन को कठोर से चला देती हैं। इससे हे अर्जुन, स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना जिनको है ऐसे सकाम पुरुष भोग और सुख की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मों को करते हैं, क्योंकि यह क्रिया जन्म और कर्म फल दोनों को देने वाली है। हे अर्जुन, भोग और ऐश्वर्य में जिनके मन फंस जाएं और कर्म फलों की बताने वाली वाणी से जिनके चित्त हरे गए हैं उनका मन निश्चय आत्मक बुद्धि में स्थिर नहीं होता और वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के विषय हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों को छोड़कर सुख दुख लाभ हानि को त्याग निर्द्वंद हो जाओ और नित्य ही सब में स्थिर हो। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और प्राप्य की रक्षा में चित्त लगाओ, केवल आत्मा स्वरूप में सावधान हो जाओ। हे अर्जुन, जैसे तालाब सरोवर आदि पानी से भरे हैं, मनुष्य अपने प्रयोजन भर उसमें जल ले लेता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संपूर्ण वेदों में से अपने प्रयोजन भर ज्ञान ले लेते हैं। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। जो तू कर्म करे उसका हेतु अथवा उसके फल का भोगने वाला भी मत हो। हे धनंजय, सब संग को त्याग कर योग में स्थिर हो। कर्म कर हार जीत समान भाव से देख, दोनों की समानता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि योग के कर्म नीच हैं, इसलिए बुद्धि का आश्रय लेकर कर्म करो। जो विवेकी पुरुष हैं सो किसी कर्म का फल नहीं चाहते, जो चाहते हैं सो नीचमती हैं। जो बुद्धि योग से कर्म करता है वह इसी संसार में संचित पाप पुण्यों को त्याग देता है। इससे तुम बुद्धि योग में प्रवृत्त हो। इस प्रकार का योग ही कर्मों में कुशल कारक है। जो पंडित जन बुद्धि योग युक्त हैं वे कर्म फल को त्याग कर जन्मादि बंधन से छूटकर निश्चय परम पद को प्राप्त होते हैं। तब तेरी बुद्धि इस मोहरूपी सुख दुख से पार होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएगी। तब तू विरक्त हो जाएगा। अनेक विषयों के सुनने से जो तेरी बुद्धि अस्थिर हो गई है वह जब मेरे वचनों में स्थिर हो जाएगी तब तू योग पावेगा। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर पुरुष जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसके लक्षण कृपा कर कहो। वह किस तरह बोलता है, बैठता है, चलता है, फिरता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, उसकी निश्चल बुद्धि जान, जिसका मन दुख पड़ने से घबराता नहीं है, जिसे सुख में प्रसन्नता नहीं होती, रोग भय व क्रोध जिसके पास नहीं आते, वही निश्चल बुद्धि है। हे अर्जुन, जिसकी किसी पदार्थ में स्नेह नहीं है, जो किसी शुभ वस्तु से हर्षित नहीं है और अशुभ प्राप्ति में शोक नहीं करता, ना किसी के राग और द्वेष है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, वह मनुष्य उसी तरह अपनी इंद्रियों को उनके शरीर में समेट लेता है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। निराहार रहने से विषयाशक्ति
दूर हो जाती है पर इच्छा बनी रहती है। निश्चल बुद्धि पुरुष की परमात्मा के दर्शन में विषय वासना भी दूर हो जाती है। हे कौन्तेय, ये इंद्रियां बड़ी प्रबल और लोभ कारक है। यत्न करते करते ज्ञानी पुरुष के मन को भी हठपूर्वक हर लेती हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकना कठिन है। जो योगी इन सब इंद्रियों का दमन कर आत्मा में निष्ठा कर लेवे और जिसके वश में इंद्रियां हैं वे ही निश्चल बुद्धि हैं। इंद्रियों को वशीभूत भूत किए बिना मन में विषयों का चिंतन बना रहता है। चिंतन करने से मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तथा आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी का स्वयं नाश हो जाता है। वह पुरुष जिसने अपना मन वश में कर लिया वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, हुआ शांति पाता है। हे अर्जुन, शांति के प्राप्त होने पर पुरुष के सब दुख मिट जाते हैं और उस शांत चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश नहीं किया उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती और आत्मा के ध्यान का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर ध्यान रहित को शांति नहीं और बिना शांति के परमानंद सुख नहीं मिलता। मन विषयों को भोगने वाला इंद्रियों के पीछे लगा फिरता है और फिर वह बुद्धि को खींचकर ऐसे ले आता है जैसे जल में वायु नाव को घुमाती है। महाबाहो, इसलिए जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर वश में कर लिया है उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसमें संपूर्ण प्राणी सोते हैं वह आत्मनिष्ठावान पुरुषों का दिन है। जिसमें वह प्राणी जागते हैं वह उन पुरुषों की रात्रि है, क्योंकि विषयाक्त पुरुषों को आत्मतत्व ज्ञान नहीं है। इस विषय में उन्हें कुछ नहीं समझता है, इससे उनके लिए यह रात्रि रूप है और संयमी पुरुषों को यह आत्मतत्व दिन के समान है। इसी तरह सांसारिक विषयों का सुख प्राणी के लिए दिन है और योगियों के लिए रात्रि के समान है, क्योंकि वह विषय भोगों को कुछ नहीं जानते। हे अर्जुन, जैसे समुद्र में पूर्ण रीति से जल भरा हुआ है और उसमें बहुत सी नदी और नालों का जल चारों ओर आकर गिरता है, परंतु तो भी वह अचल और प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह विवेकी पुरुषों में भी सब कामनाएं लीन होती हैं और उनको शांति बनी रहती है, परंतु कामना की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ होकर विचरता है और ममता तथा अहंकार को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा कही है। इस ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा को पाकर फिर सांसारिक मोह से नहीं मोह जाता और अंत में समय में जो क्षण भर भी इस ब्रह्म ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।